जब जब हम इनको प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो इनके साथ वर्ब क्या लगती है, जब हम इनको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वर्ब क्या लगती है, नाउन कौन सा आता है, सिंगुलर आता है, प्लूरल आता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है लर्नर्स के माइंड में। जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हैं आप उनको अच्छे से रीड आउट कीजिए एंड मुझे बताइए कि ये सेंटेंस के कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। देखिए पहला वर्ड है ईच, नेक्स्ट वर्ड है एवरी, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट निदर। देखिए आप इसको आइदर भी रीड आउट कर सकते हैं या फिर आप इसको नाइदर भी कह सकते हो, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, बोथ एंड ऑल। तो ये जितने वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो आपने इनको अपने डेली लाइफ में बहुत बार में भी पढ़ते भी हो, सुबह से लेकर शाम तक में भी अगर इंग्लिश में बातें करते हो तो इनको यूज भी करते हो। तो क्या आपने कभी कंसीडर किया है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे इसलिए लिए है बिकॉज ये जितने भी वर्ड है बहुत कंफ्यूजिंग है। लर्नर्स को इनमें इतना सारा डाउट रहता है कि ये हम इनको प्रोनाउन कहे या फिर हम इनको एडजेक्टिव कहे या फिर हम इनको डिटर्मिनर्स कहे। तीनों ही कैटेगरी में इनको रखा जाता है और जब इनको तीनों कैटेगरी में रखा जाता है, प्रोनाउन की एंड एडजेक्टिव की एंड डिटर्मिनर्स की, तो अब लर्नर्स के माइंड में ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये उस सेंटेंस में कैसे यूज हुए हैं। और देखिए जब जब हम इनको प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो इनके साथ वर्ब क्या लगती है, जब हम इनको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वर्ब क्या लगती है, नाउन कौन सा आता है, सिंगुलर आता है, प्लूरल आता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है लर्नर्स के माइंड में। तो अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, सारा का सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। और रियल में आज आप इनको लेकर, इनको क्या और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आज इन सब के बारे में अपना एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे आप इस वीडियो के बाद में। और आई थिंक आप चुटकियों में देखते ही सेंटेंस को पहचान लोगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर ये यूज हुए हैं तो वहां पे ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज हुए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो हैव पेशेंस। पेशेंस है तो आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के चले जाओगे आज, लेकिन अगर आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप करोगे तो आई थिंक आप प्रॉपरली नहीं समझ पाओगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ये समझने के लिए आपको। सबसे पहले आप ये देखिए वर्ब निकाल लीजिए, ऑब्जेक्ट निकाल लीजिए। आपको ये तो पता ही होगा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वर्ब आ जाती है, फिर मेन वर्ब आ जाती है, ठीक है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो हम पहले इनको निकाल लेते हैं। देखिए ये क्या है, दोनों ही वर्ब है। अगर मैं बात करती हूँ तो ये हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, एंड ये क्या हो गई है, ये मेन वर्ब हो गई है। और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो ये यहां पर है ऑब्जेक्ट। आई थिंक इतना समझ में आया आपको। हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है एंड ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे चलिए बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है। व्हाट इज बॉय, नाउन है ना। जब बॉय नाउन है, आप ये तो पता ही होगा, पहले आप प्रोनाउन को देखिए। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं, सबको पता है, छोटे से लेके बड़े तक हम बचपन से ये तो पढ़ता रहे कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, राइट। एंड एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई मीन्स वो नाउन एंड प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। अभी 3 सेंटेंसेस आप देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव कार, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। अब देखिए यहाँ पे कार क्या है, ये तो हमें पता ही है कि आई तो प्रोनाउन है, कार यहाँ पे नाउन है। तो कार नाउन क्या होते हैं, वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब नाउन होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। इस दुनिया में जितने भी नाम है और हर चीज का, हर पर्सन का, हर किसी का नाम है तो सारे के सारे नाउन है, बस उनकी कैटेगरी अलग कर दी जाती है। तो आई हैव कार, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार के बारे में कुछ नहीं बताया, बस सिंपल सा बोला मेरे पास एक कार है। बट सेकंड सेंटेंस में बोला आई हैव 2 कार्स, कितनी कार्स है, मेरे पास 2 कार्स है। अब यहाँ पे देखिए कार के बारे में बताया, कितनी कार है, 2 कार है। तो मीन्स यहाँ पे कार के मीनिंग में एक चीज ऐड कर दी गई, उसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे 2 यूज कर दिया। कितनी कार है, 2 कार है। तो यहाँ पे जो 2 है हमें बता रहा है कार के बारे में, मीन्स यहाँ पे कार के मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में बताया जा रहा है तो वो कौन बताएगा हमें, एडजेक्टिव बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे हम कुछ भी, तो कौन सा एडजेक्टिव भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है।
अब यहाँ पे सेम सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव अ ब्लैक कार, मेरे पास एक ब्लैक कार है। तो कैसी कार है, कार के बारे में क्या बताया जा रहा है, कार के बारे में बताया गया कि कैसी कार है, ब्लैक कार है। तो ये जो ब्लैक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, ये भी एडजेक्टिव है। वाई, बिकॉज ये यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये हमें नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से जो नाउन, जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमें नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अब बस यही मायने में रखिएगा, ये सारा का सारा मैं आपको अब समझाने वाली हूँ। अब देखिए हमने यहां तक तो फाइंड आउट कर लिया है कि ये सारे के सारे कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउ बारी है ईच को पहचानने की, ये एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन है। तो आप ये देखिए बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है, ठीक है। अब बॉय, ये हमेशा याद रखिएगा कि नाउन एंड प्रोनाउन दोनों साइड बाय साइड यूज नहीं हो सकते। इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, नाउन एंड प्रोनाउन कभी भी साइड बाय साइड यूज नहीं हो सकते। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो तब हम वहां पे नाउन नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहां पे देखिए, जब यहां पे बॉय नाउन है तो इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता। क्यों, अभी तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि नाउन के साइड में कभी भी प्रोनाउन को नहीं रख सकते। तो जब प्रोनाउन को नहीं रख सकते तो कौन क्वालिफाई करेगा नाउन को, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो ईच यूज हुआ है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब देखिए एडजेक्टिव हर एक लड़का, ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक कह लीजिए या फिर आप इसको हर एक कह लीजिए। तो हर एक लड़का, अब किस लड़के के बारे में क्या बताया जा रहा है, हर एक लड़का, प्रत्येक लड़का, मीन्स ये ईच यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है बॉय को। वो बॉय के बारे में हमें जानकारी दे रहा है कि हर एक लड़का इज डूइंग वर्क, काम कर रहा है। चलो इसको तो छोड़ दो, बस हमें तो यहीं तक फाइंड आउट करना था। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपको। एडजेक्टिव आया है नाउन से पहले, तो मीन्स प्रोनाउन तो आएगा नहीं। तो यहां पे क्वालिफाई कर रहा है ईच नाउन को, तो ये है एडजेक्टिव। इतना समझ में आ गया तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, वो समझ लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें भी मैंने ईच को ही यूज किया है। स्टार्टिंग में यूज हुआ है ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग वर्क। बस यहाँ पे क्या था, वहां पे था ईच बॉय इज डूइंग द वर्क। ये सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग वर्क। चलो इसके भी हम पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लीजिए इनको, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये आप इसको हेल्पिंग वर्ब कर लीजिए और ये क्या हो जाएगी, ये है मेन वर्ब। एंड ये तो हमने अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमेशा वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब बात ये है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है। लेकिन अब हमें सब्जेक्ट में भी देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है ये सब्जेक्ट। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ऑफ द बॉयज, यहाँ पे ईच के जस्ट बाद बॉय आया था, ये तो हमें पता है कि ये क्या है, बॉयज नाउन है। लेकिन ऑफ है, ऑफ का हमेशा जिस तरीके से वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, राइट, उसी तरीके से ऑफ के बाद मीन्स प्रेपोजिशन के बाद, कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो अगर ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो ऑफ यहाँ से स्टार्ट है, राइट, ऑफ यहाँ पे यूज हुआ है, तो ऑफ यहाँ से यूज होके और यहाँ तक जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गई, ये है प्रेपोजिशन, राइट। एंड ये क्या है, यहां से यहां तक ये है ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात, एक बार और देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि जब भी प्रेपोजिशन यूज होगी तो वो उसके बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट यूज होगा। जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, इसी तरीके से कोई भी प्रेपोजिशन अगर आ गई है तो उसके बाद यूज होने वाले जो भी वर्ड होते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी वर्ब है वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो मीन्स, तो ये तो यहाँ पर ना नाउन है ना प्रोनाउन है, ये तो क्या यूज हुआ है, ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट कौन हो सकता है किसी भी सेंटेंस का, या तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। अब बचा क्या, ईच बचा, राइट, क्या बचा, ईच। तो ये ईच जो है क्या है यहाँ पे, एडजेक्ट, क्या है ये, प्रोनाउन। वाई, क्योंकि अभी तो बताया मैंने कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे ईच क्या है, प्रोनाउन है, उसके बाद प्रेपोजिशन यूज हुई है, ये है ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए
ये समझना क्यों जरूरी है। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया आपको। समझ में आया आपको कैसे? अगर ईच के जस्ट बाद कोई नाउन आएगा तो समझ लीजिएगा एडजेक्टिव है, लेकिन ईच के बाद कोई प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो आप उसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये ही सब्जेक्ट है, नहीं, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो यही है, राइट। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट अभी बताया मैंने आपको कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो यहां से देखिए तीन कॉन्सेप्ट, अभी यहाँ पे मैं वर्ब के बारे में आपको बताऊंगी, तीन कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट बने हमारे, क्या कि वर्ब का हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वर्ब के बाद क्या यूज होगा? ऑब्जेक्ट यूज होगा, मींस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसका होता है? प्रपोजिशन का भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये देखिए, ये ऑफ है एंड ये नाउन, इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी एंड ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो ये तीन फैक्ट ऐसे हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। क्या फैक्ट आए निकल के? कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन अगर सेंटेंस में आई है तो डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्ट होगा, राइट। एंड किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पे यही तो है। अब यहाँ पे अगर हम इसको लेके चले, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है तो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ये क्या है? नाउन है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? नाउन है। यहाँ पे देखिए, ईच यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, मैंने आपको बताया दिया, क्योंकि आप यहाँ पे ऑफ द बॉयज को सब्जेक्ट नहीं मान सकते। किसको मानोगे? क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ईच सब्जेक्ट है और ईच क्या है? ईच है प्रोनाउन। तो यही तो मैंने बताया। अब यहाँ पे देखिए, वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? ये है नाउन, ठीक है। ये क्या है? नाउन। या तो यहाँ पे नाउन होगा कोई या फिर यहाँ पे कोई प्रोनाउन होगा। तो मीन्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और उसके बीच में हमें सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच को देख के पहचानना होगा कि वो क्या है। तो होप ये समझ में आया है आपको। एक दो एग्जांपल और बताती हूँ आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना इतना जरूरी क्यों है? वाई? कंपटीशन एग्जाम आप ले लीजिए या फिर 11th 12th 10th क्लास 9th क्लास, जहां पे एरर वाले सेंटेंसेस दिए जाते हैं, वहां पे इस टाइप के सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं। सपोज कि देखिए, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ये लगेगा कि यहाँ पे तो बॉयज आया और ये यहाँ पे इज कैसे यूज हो गया, है ना। सिंटैक्स के नाम से एक टॉपिक है 12th क्लास में, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। वाई? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट तो ये है ही नहीं। तो बॉयज के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को क्यों यूज करेंगे? हमें तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट तो ईच है और ईच क्या है? ईच सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर ही यूज होगी, या फिर अगर यहाँ पे हमें वर्ब यूज करनी हो, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज ना करनी हो, वो भी तो हमें सिंगुलर ही यूज करनी होगी। तो यही फैक्ट है जो आपको जानने थे। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। अब इन सेंटेंसेस को और देख लीजिए, और देखिए इसके बारे में आपको ये फैक्ट याद करना है, वर्ब का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है या फिर एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो वर्ब एंड नाउन कैसे हमें यूज करना है, वो सिंगुलर लगेंगे या फिर प्लूरल लगेंगे, बस यही जानने वाली बात है। देखिए, अभी मैंने आपको एवरी का एग्जांपल ले लीजिए, एवरी गर्ल नोज मी, तो यहां तक तो छोड़ दीजिए क्योंकि नोज वर्ब हो गई है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस बार प्रोनाउन यूज हुआ है, न कि नाउन। अब एवरी गर्ल, यहां पे गर्ल से जस्ट पहले ही एवरी आया है, एंड मैंने अभी आपको बताया था कि नाउन एंड प्रोनाउन दोनों साइड बाय साइड हम नहीं लिख सकते। मींस गर्ल तो हमें पता ही है नाउन है, तो जब ये नाउन है तो इससे पहले प्रोनाउन कभी आ ही नहीं सकता, तो ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि एवरी जो होता है ना, वो सिंगुलर ही हमेशा कंसिडर किया जाता है, उसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगा एंड सिंगुलर ही वर्ब आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस मैंने ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि एवरी गर्ल, हर लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आई है एंड यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एवरी ऑफ द गर्ल्स, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि नोज मी, देखिए नोज तो वर्ब हो गई है, मी ऑब्जेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन आई है तो वर्ब से पहले क्या यूज होगा? जो भी यूज हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक हम इसको सब्जेक्ट तो मान ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज ऑफ यूज हुआ है एंड ऑफ के बाद में उसका ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो मीन्स यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे गर्ल्स को सब्जेक्ट मानने की भूल मत करना। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? एवरी, राइट। और जब एवरी यहाँ पे यूज हुआ है, एवरी के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया,
तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन एवरी मैंने आपको बताया है कि ये सिंगुलर होता है, तो इसके जब ये हमारा सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट है एवरी, तो इसके साथ में हमने वर्ब लगाई है सिंगुलर। ठीक है, गर्ल्स पे मत जाइएगा कि गर्ल्स है, तो गर्ल्स को मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि गर्ल्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि अगर एवरी, ईच, इधर, नीदर, इन सब के बाद में डायरेक्ट अगर नाउन आ जाता है तो नाउन सिंगुलर आएगा एंड वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर ईच, एवरी, इधर, नीदर इनके बाद में प्रपोजिशन आती है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो वह प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, एंड वर्ब जो होगी वो तो सिंगुलर लगेगी। वाई, इसीलिए लगेगी ना क्योंकि सब्जेक्ट तो एवरी, ईच, आइदर और नाइदर ही है ना, वो तो सिंगुलर होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। अब ऑल तो सभी, और सभी तो हम पता है क्या होता है, सभी, सभी होता है प्लूरल। लेकिन जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऑल एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन है। अब देखिए सभी बॉयज, सभी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बता किसके बारे में बताया जा रहा है, ये ऑल किसे क्वालिफाई कर रहा है, ये स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स है नाउन, और नाउन से पहले कभी मैंने अभी बताया कि प्रोनाउन यूज हो ही नहीं सकता, तो ये यहाँ पे है एडजेक्टिव। इस रीजन से भी एडजेक्टिव है और दूसरे रीजन ये है क्योंकि ये यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन को, तो भी ये एडजेक्टिव है। तो ये प्लूरल होता है, इसके साथ में प्लूरल ही वर्ब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ यू। अब ऑल ऑफ यू आर बिजी, यहाँ पे तो हमें वर्ब में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। वाई, क्योंकि ऑल हमेशा प्लूरल ही होगा, तो प्लूरल वर्ब ही जाएगी। तो ऑल ऑफ यू, अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है, ऑल सब्जेक्ट है। वाई, बिकॉज ऑफ के बाद में यूज होने वाला वर्ड, यहाँ पे ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, उससे पहले जितने भी वर्ड आएंगे वो क्या होंगे, वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे, तो वही तो है। तो ये है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो यू सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑल, एंड ऑल है तो क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, और नाउन तो ये है नहीं बिकॉज ऑल तो किसी का नाम है ही नहीं, तो जब ये नाम है ही नहीं तो ये नाउन हो ही नहीं सकता, तो हुआ ये कौन, ये है प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, इधर चेयर इज ब्रोकन, कोई से दो में से, क्योंकि इधर एंड निदर, दो, इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक, एंड निदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे दो चेयर की बात हो रही है। अब यहाँ पे दो चेयर की बात हो रही है, तो इधर चेयर, तो इधर के बाद में क्या आया है, नाउन आया है, तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। जब यहाँ पे नाउन आया है तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, मैं फैक्ट आपको बता चुकी हूं क्यों। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इधर के बाद, जैसे ईच, एवरी, इधर, निदर, इन सब के बाद में क्या यूज होता है, हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज होता है, सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। नेक्स्ट देखो, इधर ऑफ द चेयर्स, अब सेम वही, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया। जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट आए, हाँ किसी में आ सकता है, किसी में आ भी नहीं सकता। ये क्या है, ऑफ, अब जब ऑफ आया है, प्रपोजिशन आई है, तो भाई उसका ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये यहां से यहां तक क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जब ये यहां से यहां तक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इधर क्या हुआ, नाउन है नहीं क्योंकि नाम नहीं है, तो क्या है ये है प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, एंड सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लोगे ना, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के सेंटेंसेस को पहचानने में। तो अब आप इजीली किसी भी सेंटेंस को देख के ये पता लगा सकते हो कि ये सारे के सारे भी मैंने आपको बताए थे, ईच, एवरी, इधर, निदर, ऑल, बोथ, ये सब अगर सेंटेंस में यूज हुए तो ये एज अ प्रोनाउन यूज हुए हैं या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज हुए हैं। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। होप सारा का सारा समझ में आ गया होगा आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।